ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट, और आप सभी को रियली थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास नंबर 18 कंप्लीट कर लिया है। और आज क्लास नंबर 19 होगा, लेसन नंबर 14, क्लास नंबर 19। सो पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक पति अपने पत्नी से किस तरह से कहे कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, कुछ चीजें हैं जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर चाहता है कि एक पति अपने पत्नी से प्रेम करता है, वो चीज़ों को साबित करे। तो जिसमें वो दिखाए कि वो उसकी चिंता करता है, वो अपनी पत्नी को दिखाए कि सैक्रिफिशियल लव बोलते हैं ना, उसका पालन पोषण करना और उसका आदर करना और उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, इन चीज़ों के द्वारा ही वो अपनी पत्नी को बता सकता है कि वो उससे वो उससे प्रेम करता है। तो लेट्स आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बिल्कुल उल्टा कि एक वाइफ किस तरह से अपने हस्बैंड को कह सकती है या कैसे कहे कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, सिर्फ शब्दों के द्वारा ही नहीं, राइट, बट रियलिटी में हम कैसे प्रेम को कैसे दर्शाना है, प्रेम को कैसे हमें एक दूसरे को बताना है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। इफिसियों का 5वां अध्याय 22 से 33 तक परमेश्वर ने पति पत्नी के संबंध के बारे में बात करता है, राइट। तो लेट्स इस क्लास के द्वारा हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको ये नोट्स दिखाया था, राइट। सो बाय द वे, और एक चीज है, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जा पाऊंगा, ये सारा नोट्स मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास सिर्फ 25 मिनट रहता है और ये नोट्स रियली बहुत अच्छे हैं, मिस करने जैसे नोट्स नहीं है। लेकिन समय की कमी की वजह से मैं चाहूंगा कि जैसे कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद मुझे इस तरह से क्लास कंप्लीट करना है। सो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप अपने नोट्स को भी फॉलो करो, नोट्स पढ़िए, ये रियली एक हेल्पफुल रहेगा हम सभी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के क्लास के लिए। क्लास नंबर 19 लेसन नंबर 14 कि परमेश्वर कैसे हमें सिखाता है कि एक पत्नी को अपने पति से प्रेम करना चाहिए या प्रेम को दर्शाए, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं। ये दुनिया में सबसे आसान हो गया है वर्ड्स बोल देना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, राइट। और इतना ही नहीं, लेकिन बड़ा टेकी डिजी बोल देते हैं। लेकिन सीरियसली मैं किसी इंसान से प्रेम करती हूँ और मैंने उससे शादी की है अपनी पत्नी से, और मैं उसके बाद मुझे ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं उससे प्रेम करूँ कि नहीं करूँ। मुझे शादी से पहले मैं श्योर होना चाहिए कि मैंने उससे प्रेम करता हूँ और मैंने उससे प्रेम किया है, इसलिए मैं उससे शादी भी किया हूँ, ताकि मैं हमेशा हम साथ में रह सके, खुशी रह सके। सो ओके, तो बाइबल में पहला पत्नी को ये कहा गया है कि तुम अपने इफिसियों का 5वां अध्याय, मैं वो एक पंक्ति में आप लोग के साथ पढ़ना चाहता हूं। ओके, 22वीं पंक्ति में लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। 33वीं पंक्ति में लिखा है कि पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो बाय द वे सवाल ये है, परमेश्वर क्यों चाहता है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे? परमेश्वर ने यह तय क्यों किया? क्यों परमेश्वर की योजना में ये लिखा गया है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे? परमेश्वर ये क्यों चाहता है? क्या रीजन होगा? जैसे ऐसे ही क्योंकि वो पत्नी है इसलिए, राइट। तो मेन रीजन क्या है? बाइबल में कहा गया है कि बाइबल में जिस तरह से हमने पढ़ा कि बाइबल ये बोलती है कि ये पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, मतलब जैसे आप परमेश्वर के अधीन रहते हो, प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हो, वैसे ही आप अपने अपने पति के अधीन भी रहो। सो क्वेश्चन यही है पहला कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहे। ओके, सो मे बी पहला कारण परमेश्वर चाहता है कि पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहे। पहला कारण क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि घर में एक अगुवा हो, राइट, परिवार में एक अगुवा हो। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर घर, हर परिवार में एक अध्यक्ष, एक लीडर हो, एक अगुवा हो, और वो अगुवा पति हो। ये परमेश्वर की योजना है। क्योंकि इवन आई थिंक ये पहला मेन रीजन है, ओके, जिसमें हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि घर में, परिवार में एक लीडर हो, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि स्त्री अपने पति के अधीन रहे। परमेश्वर नहीं चाहता दोनों लीडर हो। ऑफकोर्स दोनों लीडर है, दोनों बेस्ट है अपने घर, अपने परिवार के लिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे बाइबल के अनुसार। इससे पत्नी को छोटा दर्जा नहीं दिया गया है, बट ये परमेश्वर की योजना में है।
तो हम सभी के लिए रियली जरूरत है समझने का। सो दूसरी चीज, पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 13वीं पंक्ति में जैसे कि लिखा है कि मुझे कुछ पंक्ति आपके साथ पढ़ना पड़ेगा। ओके, सॉरी, ओके, तीसरी पंक्ति में लिखा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो ये एक लाइन है परमेश्वर ने रचा है और इस लाइन के अनुसार हमें भी क्रमानुसार, जैसे बोलते हैं ना, पहला परमेश्वर है, फिर प्रभु यीशु मसीह है, फिर कलीसिया है, फिर आदमी है, फिर उसके बाद पत्नी है। इसीलिए हमें जरूरत है कि परमेश्वर चाहता है कि परिवार में एक लीडर हो और वो लीडर पति हो, इसलिए वो चाहता है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे। ओके, दूसरी चीज में भी शायद ये वर्ड पश्चिकाल ने लिखा है कि स्वर्गदूतों के खातिर। ओके, स्वर्गदूतों के खातिर, पहला कुरिन्थियों के 11वां अध्याय उसकी तीसरी पंक्ति जैसे हमने पढ़ा। 9वीं पंक्ति में क्या लिखा है, सॉरी, हाँ, 9 और 10वीं पंक्ति में इसमें लिखा है, पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गई परंतु स्त्री के लिए स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर न रखें। सो बाइबल ये बोलता है स्वर्गदूतों की वजह से अच्छा है कि एक स्त्री अपने आप को पर जिम्मेदारी ना ले, अपने आप को लीडरशिप ना ले, वो पति को रखे। सो बाय द वे, इसीलिए आई थिंक इस क्लास के दौरान हम लोग रियली सीखने जाएंगे। इस क्लास में हम लोग रियली जानेंगे कि परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के परफेक्ट प्लान में परमेश्वर चाहता है कि स्त्री अपने पति के अधीन रहे। सो लेट्स क्वेश्चन। ओके, पहला वर्ड अधीनता। अधीनता का एक्चुअल मतलब क्या है, राइट? यूनानी में अधीनता का एक्चुअल मतलब होता है हुपोटाजो। हुपोटाजो का मतलब ओके, जस्ट इसका सिंपल मतलब है कि अपनी इच्छा से अपने आप को किसी के अगुवाई में रखना। ओके, अपनी इच्छा से किसी की अगुवाई में अपने आप को रखना, जिसको मतलब हुपोटाजो। मतलब अधीनता का मतलब मैं खुशी से नहीं, दबाव से नहीं, मैं खुशी से अपने आप को किसी के अधीन रखता हूं। तो इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि एक स्त्री अपने पति के अधीन रखे। चलो पॉइंट में जाते हैं, मेन पॉइंट कि इस क्लास में हम लोग देखेंगे 5 ऐसी चीजें जिससे परमेश्वर चाहता है कि स्त्री अपने पति को किस तरह से कहे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो पहला पॉइंट, द सर्वेंट हार्टेड, जिसका दिल बोलते हैं सेवक का दिल वाली जो पत्नी है, वो अपने पति का पहला चीज है कि वो आदर करे, राइट, रिस्पेक्ट करे। सो अपने पति का सबसे आई थिंक रियली जरूरत है कि इफिसियों का 5:33 जैसे कहता है कि वाइफ को कि तुम अपने पति के आदर करो, राइट। सो आई थिंक रिस्पेक्ट के बगैर इस दुनिया में प्रेम दर्शाना इम्पॉसिबल है। बिना रिस्पेक्ट के हम लोग एक दूसरे को प्रेम नहीं दिखा सकते। तो कहीं ना कहीं ये रियली जरूरत है कि हमें रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। हर पत्नियों को जरूरत है। आई थिंक हमें रियली जरूरत है कि हम सीखिए कि अपने बोलते ना रिस्पेक्ट के दायरे में रहना, रिस्पेक्ट करना। बिना रिस्पेक्ट के पत्नी ये साबित नहीं कर सकती कि वो अपने पति से सचमुच प्रेम करती है। अगर प्रेम करते हो तो आपको रिस्पेक्ट दिखाना जरूरी है। सो मैं कुछ पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ कि पहला पत्रस का 3रा अध्याय उसकी पहली पंक्ति से लेकर 6वीं पंक्ति तक पत्नियों के लिए कुछ स्टेटमेंट। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसी हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। श्रृंगार यानी तुम्हारी जो सजावट है, राइट, जो वो दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट के सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। 5वीं पंक्ति, पूर्वकाल में पवित्र स्त्रियां भी अपने परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी अपने
अपने भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगे। तो ओके ब्लेस, मैं एक्चुअली ये वर्ड बोलना चाहता हूँ कि बाइबल में हमें इतना आज्ञा दिया है, इतना क्लियरली हमें ये बोला गया है परमेश्वर की ओर से हमें सीखने के लिए। आई थिंक रियली जरूरी है समझना ये वाला हिस्सा कि बाइबल में हमें ये समझाया गया है कि अपने अपने पति के अधीन रहने के लिए। सो आई थिंक लाइक हमारा सजावट, हमारा ये सब बाहरी रूप में वो बता ना, जो ब्यूटी है एक्चुअल ट्रांसलेशन उसका बोलते हैं कि जो सुंदरता है वो अंदर का होना चाहिए, ना कि सिर्फ बाहर वाले सुंदरता होना चाहिए। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि आई थिंक फर्स्ट स्टेप वो ये है कि रिस्पेक्ट, प्रेम रिस्पेक्ट से दर्शाया जाता है, राइट। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे अपने पति का तो आप प्रेम दर्शाते हो, आप दिखाते हो कि आप उससे प्रेम करते हो, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट के द्वारा। आई थिंक ये रियली जरूरत है कि बाय द वे और एक पंक्ति पास्टर ने इसमें लिखा है नोट्स में कि सबमिशन मतलब अधीनता का मतलब यह नहीं होता कि तुम उनकी सारी आज्ञा का पालन करो अगर वो आपको परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ या परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ बोल रहा हो। तो कहीं कहीं पर आप स्टैंड ले सकते हैं। हाँ, आपको सबमिट करने कहा गया है, लेकिन सबमिट अधीनता का मतलब ये नहीं कि आप उसकी वो सारी आज्ञा का पालन करो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो बाय द वे क्वेश्चन ये है, क्या करोगे यदि आपको अपने पति को रिस्पेक्ट करना कठिन हो जाएगा? वाह, ये बाय द वे ये पास्टर के नोट्स में क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे यदि अपने पति का रिस्पेक्ट करना अगर आपको कठिन जा रहा हो? बाय द वे क्या करेंगे अगर हम अपनी पत्नी का, आई थिंक लाइक पास्टर ने बहुत सारी चीजें लिखा है इसमें, लेकिन मैं कुछ चीजें और रियली ये बोल रहा था। फिर रिस्पेक्ट नहीं है तो मैं आज्ञा पालन नहीं आएगा, और आज्ञा पालन नहीं है तो फिर बोलते ना हमें ये रियली समझना है कि परमेश्वर की ओर से कि मुझे उसका अधीन रहना है, तो मुझे उसका आदर करना है और मुझे उससे प्रेम करती हूँ, तो मुझे ये दर्शाना है कि मैं उससे रिस्पेक्ट करती हूँ। और ये रिस्पेक्ट करने के लिए आज्ञा मुझे परमेश्वर की ओर से बाइबल में लिखा गया है, और मुझे कहीं ना कहीं रियली सीखना पड़ेगा कि मैं अपने पति का बोलते ना रिस्पेक्ट कर सकूं, आदर कर सकूं। बाइबल में एक पंक्ति है नीति वचन में कहता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो भाई से भी ज्यादा नजदीक होता है। आई थिंक इस तरह का रिस्पेक्ट, इस तरह का प्रेम करना कि हम भाई से भी ज्यादा नजदीक रह सके, राइट। पत्नी और पति के बीच में एक रिश्ता है, दोस्ती वाला रिश्ता, प्रेम वाला रिश्ता, वो रिश्ता मायने रखता है परमेश्वर की नजर में। तो प्रेम में मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट रियली मायने रखता है। दूसरी चीज, पत्नी को अगर वो एक पत्नी यदि अपने पति से सचमुच प्रेम करती है, जो एक पत्नी जो सर्वेंट है, सेवक है, उसे अपने पति को बताना है कि वो उसे प्रेम करती है, तो उसे दिखाना पड़ेगा कि मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, राइट। आपको रियली दिखाना पड़ेगा कि आप उसको भरोसा करते हो, आप उसको इंकरेज करते हो, आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो। जो भी डिसीजन लेते हो आप मैं भरोसा करती हूँ, जो भी आप प्लान करते हो मैं आपके भरोसा करती हूँ, आपकी सारी योजना में मैं आपके साथ हूँ, आपके सारे प्लान में मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपकी हेल्पर के लिए बनाई गई हूँ, राइट। सो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी टीम मेंबर हूँ, मैं आपके साथ हूँ, राइट। सो आप मुझे काउंट करो अपने टीम में, अपने चीज़ों में, डिटेल्स में मुझे ऐड करो। आई थिंक ये सारी चीज़ें, मैं आपके हर कामों में भरोसा करता हूँ, आपके कैरेक्टर पे भरोसा करता हूँ, आपके कामों में भरोसा करता हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भरोसा करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें से ये दिखाती है स्त्रियाँ कि मैं सचमुच आपसे भरोसा करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, राइट। अगर वो अपने पति को भरोसा नहीं दिखा सकती कि वो ये कर सकता है या वो नहीं कर सकता, तो आई थिंक फिर मतलब क्या प्रेम करती हूँ बोलने का। तो आई थिंक इस क्लास में रियली पास्टर ने बड़े अच्छे से ये कहा गया है कि राइट लाइक कि हर पत्नी अपने पति से प्रेम करना सीखे, और प्रेम करती है तो भरोसा करना सीखे। क्या ये पॉसिबल है? आप कभी किसी को ये वर्ड बोल सकते हो, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ लेकिन भरोसा नहीं करती? क्या इस तरह का प्रेम पॉसिबल है इस दुनिया में, राइट। मे भी दुनिया में चल भी रहा हो लेकिन परमेश्वर की नज़र में नहीं। क्या ये रियली पॉसिबल है कि हम बोलना भरोसा करती हूँ लेकिन प्रेम नहीं करती, या फिर ये बोलना कि प्रेम करती हूँ लेकिन लाइक भरोसा करता हूँ लेकिन प्रेम नहीं करता? आज ये दोनों अलग नहीं हो, मतलब कामों के हिसाब से दोनों अलग है, प्रिंसिपल दोनों अलग है, लेकिन प्रभाव दोनों का एक है। सो आई थिंक रियली हमें ये समझना चाहिए कि एक पत्नी अगर अपने पति से प्रेम करती है तो उसे सीखना पड़ेगा। बाय द वे अगर वो भरोसा नहीं करती तो किस हिसाब से वो अपने घर छोड़ के उसके पास हमेशा के लिए आई है? भरोसे के वजह से, राइट। प्रेम भी है और भरोसा भी है। पति पत्नी में भरोसा होना जरूरी है। और बाय द वे पति अगर कुछ चीज करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, तो पत्नी को जरूरत है कि वो दिखाए भरोसा,
आई थिंक ये पत्नी की एक तरह से मैं बोलूँ लाइक एक तरह से उसे ये दिखाना है कि वो प्रेम करती है, तो उसे दिखाना पड़ेगा कि मैं भरोसा करती हूँ आपके कामों में, आपके डिसीजन में, आपके स्वभाव में मैं भरोसा करती हूँ। आई थिंक लाइक ओके पास्टर बोलते हैं कि परमेश्वर सच में नहीं चाहता कि एक पति पाप में गिरे, राइट, या बुराई में गिरे। ये परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। कोई भी मैरिज गलत हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता। आई थिंक लाइक दोनों को रियली जरूरत है कि वो एक दूसरे को भरोसा दिखाए हैं, राइट। बाय द वे इवन दूसरी चीज अधीन होना है और उसको फॉलो करना है, उसे सबमिट करना है, उसके पीछे चलना है, तो भरोसा जरूरी है, राइट। अगर आप अपने पति के पीछे चलने के लिए तैयार हो, अपनी पति के फॉलो करने के लिए तैयार हो, आप उसको सबमिट करने के लिए तैयार हो, तो क्या पॉसिबल है बिना भरोसे के, बिना ट्रस्ट किए हुए क्या पॉसिबल है कि हम उसके पीछे चल सके? बिना भरोसे के पॉसिबल है कि हम उससे सबमिट कर सके? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो हमें रियली जरूरत है कि हम सबमिट करें, हमें उनको अपने आप को अधीन करने के लिए, और हमें जरूरत है कि हम उसे भरोसा दिखाएं, राइट। सो आई थिंक मुझे लगता है कि हस्बैंड यदि अपनी वाइफ का भरोसा जीत सकता है तो उसे बाकी कांग्रेगेशन का भरोसा जीतना भी थोड़ा आसान हो जाता है। बट मेरा पर्सनल मानना है। आई थिंक रियली ओके लेट्स सॉरी सो भरोसा जीतना वो पहला ही पॉइंट था। सॉरी पहला ही पॉइंट का 7.2 ओके प्लस हाँ ओके सॉरी पॉइंट नंबर 3 ओके सर्वेंट हक भरोसा उसका दूसरा। पहला पॉइंट था कि रिस्पेक्ट करना, ओके पत्नी रिस्पेक्ट करे। दूसरा पॉइंट है भरोसा करना। तीसरा है बड़ा इंटरेस्टिंग, तीसरा पॉइंट पत्नी अपने पति के लिए दिखा सकती है, वो है सपोर्ट करना, राइट। उसे पता परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक बनाऊंगा, नहीं क्या वर्ड है, हेल्पर, राइट। कि उत्पत्ति का 2:20 में क्या कहता है? लेट एक बार मुझे वो वर्ड्स उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं पंक्ति में लिखा है कि अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं को दूसरी पंक्ति है एग्जैक्टली, हाँ 20वीं पंक्ति, हाँ आदम ने सब जाति घरेलू पशुओं, आकाश की पंक्षियों, सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उसे मेल खाए। तो बाय द वे परमेश्वर ने ऐसा जोड़ी आदम के लिए बनाया जो बाद में उससे मेल खाए। दुनिया में सबके जोड़ी थे लेकिन आदम के पास उससे मेल खाने वाली उसकी जोड़ी नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा सपोर्ट, जो वर्ड है सपोर्ट, वो उसको सुटेबल हो, उसको मैच करे उस तरह। आई थिंक लाइक मैं बोला लाइक परमेश्वर जो हमारे लाइफ में हमारी पत्नी जोड़ देता है या फिर हमारा लाइफ पार्टनर जो हमें देता है वो एकदम सुटेबल होता है। परमेश्वर की ओर से परफेक्ट हो तो वो एकदम सुटेबल लाइफ पार्टनर हमारे लाइफ में जोड़ देता है। तो हमें रियली सोचने वाली बात है कि आई थिंक वाइफ रियली यहाँ पे बोल रही है कि जहां भी तुम जाओ, जो कुछ भी तुम करो, मैं तुम्हें तुम्हारे कामों में हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। वाइफ की सपोर्ट रियली मायने रखता है कि वो अपने पति को रियली बोलते ना सपोर्ट करे। आई थिंक एक दोस्त की तरह, एक प्रेमी की तरह उसको सपोर्ट करते रहे, एक हेल्पर की तरह उसे सपोर्ट करते रहे, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह उसको सपोर्ट करते रहे, और उसकी सपोर्ट की जरूरत है, राइट। पति को जरूरत है उसकी आई थिंक ये पति की जरूरत है कि उसकी वाइफ उसकी सपोर्ट करे, और वाइफ सपोर्ट के द्वारा अपने पति को दिखा सकती है कि वो उससे प्रेम करती है। ओके लेट्स चौथी चीज एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट आई थिंक पास्टर ने इसमें एक चीज लिखा है कि कई बार स्त्रियां ये कोशिश करती है कि अपने पति को, पास्टर बोलते हैं मैंने कई बार सुनने में आया है कि कई सारी पत्नी अपने पति को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, बट आई थिंक रियलिटी ये है कि आप उसे एक्सेप्ट करो, राइट। एक्सेप्ट करना अनकंडीशनल, बोलते ना पत्नियों का एक्सेप्ट करना पत्नियों के तोहफे से ज्यादा मायने रखता है। मतलब अगर एक वाइफ सिर्फ अपने हस्बैंड को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करती है, या जो वो उसके लिए करता है उन चीजों को एक्सेप्ट करती है, तो वाइफ जो गिफ्ट देती है उससे ज्यादा मायने रखता है। बाय द वे मतलब वो गिफ्ट अनकंडीशनल, पत्नी का सबसे अच्छा तोहफा यही है कि वो पत्नी अब एक्सेप्ट करती है, राइट।
सो अगर अगर कल को अगर मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए अगर कल लाइक अगर एक शाम को मैं फूलों का मतलब फूल लेके अपनी वाइफ को लेके आओ या फिर कोई और जस्ट एक गिफ्ट लेके आओ और दरवाजा पे खड़ा रहो और उसके लिए गिफ्ट दूं, तो जैसे वो दरवाजा खोलेगी और मैं उसके सामने गिफ्ट लाके देता हूँ और वो गिफ्ट लेती है, वो यह नहीं चाहेगी कि रुको तुमने गिफ्ट लाया तो मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आती हूँ, तो तुरंत वो घर से बाहर जाके शॉप में जाके कोई गिफ्ट लेके नहीं आएगी। पति ने प्रेम दिखाया, उसने तोहफा लेके आया, और पत्नी प्रेम दिखाती उसने वो एक्सेप्ट किया, राइट। तो प्रेम को एक्सेप्ट करना, तो ऐसे कई सारी चीजों को एक्सेप्ट करना एक तरह का पत्नी का बहुत बड़ा हेल्प होता है। आई थिंक ये रियली जरूरत है कि आप इवन एक्सेप्ट करो। आपके हस्बैंड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसे एक्सेप्ट करो। ओके, कुछ एरिया है कार्नल चीजें, तो वहां पे परमेश्वर उनको चेंज करेगा, लेकिन आप उनको रियली एक्सेप्ट करो जैसे वो है। मुझे याद है डॉक्टर स्टीवन के बुकलेट में मैंने एक कहानी सुना था। डॉक्टर स्टीवन, एक पत्नी थी, अपने पति से परेशान हो गई थी। उसने डॉक्टर स्टीवन से कहा कि मैं मेरे पति से परेशान हो गई हूँ, हर रात को शराब पीता है, शराब पी के लेट रात को घर पे आता है, फिर मुझे मारता रहता है, कई बार मुझे वो शराब के नशे में मारता है, मैं रियली उससे खुश नहीं हूँ। डॉक्टर स्टीवन ने उससे कहा कि क्या तू उससे बिना शर्त से प्रेम करती है? तो वो लड़की ने कभी वो स्त्री ने कभी समझ नहीं पाई। फिर जब वो एक दिन रात को जब वो घर आई, घर में गई और अपने पति का वेट कर रही थी, उसके हस्बैंड रात को 1-2 बजे लेट घर आए, तो जैसे वो आए घर में पूरे ड्रिंक किए हुए थे, तो वो अपने घर में जाकर सोफे में बैठ गए और बैठे गए। तो पत्नी ने उसके लिए कहा कि रुको, उसका जूता उतारा, फिर उसके कहा रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। उसको पानी दिया, फिर बोला कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। लेकिन पत्नी रोने लगी और रोते रोते उसे अपने पति का पैर पकड़ के रोने लगी और बोलने लगी, रियली सॉरी, शायद मैंने आपको अनकंडीशनल बिना शर्त का प्रेम नहीं कर पाए, क्योंकि मैं सोचे थे कि तुम गलत कर रहे हो, तो मुझे भी जरूरत नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करूं, और मैंने जबकि मुझे फिर भी प्रेम करना चाहिए था। और उसने वहां से प्रेम करना शुरू किया और उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ, और कॉफी लाके अपने हस्बैंड को दी। उसका हस्बैंड एकदम से चेंज हो गया उसके अपनी पत्नी का व्यवहार देखकर। तो कहीं पर वो था कि पति जैसे आया घर में, पत्नी ने जस्ट उसे एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके उसे जस्ट प्रेम किया, और उसके प्रेम ने पति के में भी शायद स्वभाव को बदल दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप आई लव यू बोलना चाहते हो कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो उसे एक्सेप्ट करना भी सीखो, राइट। उसे ग्रहण करो जैसा है वो। ओके, जस्ट लास्ट पॉइंट है प्रशंसा करना, सराहना, या फिर कोमल प्रेमी की तरह, एक प्रेमी की तरह उसके साथ डील करना, राइट। तो फाइनल पॉइंट ये है कि ये 3 चीजें जरूरी है। ओके, एक प्रशंसा करना, अगर वो कुछ भी कर रहा हो, कोई भी चीजें कर रहे हो, तो उसे हर एक को जरूरत है कि प्रशंसा की करना, उससे तारीफ बोलते ना। मैं ये ना बोल रहा कि वाह 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 वाली चीजें नहीं है, बट दिल से उसको रिस्पेक्ट करना, दिल से लाइक प्रशंसा करना, एडमायर बोलते ना, एडमायर करना, मतलब अंडरस्टैंड करना पहले कि जो वो करता है वो रियली हेल्पफुल है। सी आई थिंक मैं एक से नहीं बोल रहा हूँ, पति जो करता है पत्नी के लिए वो बहुत हेल्पफुल है, और पति जो करती है पत्नी के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। तो दोनों के लिए रियली जरूरत है एडमायर। आई थिंक पास्टर कान ने इस नोट में और एक चीज बोला गया है पत्नियों को, वो ये कि वो एक्सप्लेन करते हुए उन्हें कहा कि आप अगर आप पति को हेल्प करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं कि उसके कामों पे दखल अंदाजा देके उसे कहो कि वो जिस तरह से कर रहा है उसे रोक कर उसे कहो ऐसा मत करो, वैसा करो, ऐसी चीजें। आई थिंक फनी मोमेंट में पास्टर कान ने लिखा है कि पत्नियों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम आदमियों को सिर्फ एक माँ की जरूरत है, और एक माँ हमारे पास ऑलरेडी है, हम उससे काफी है। हमें अभी दोबारा हमें कोई माँ नहीं चाहिए, हमारी एक माँ हमारे लिए काफी है। तो फर्स्ट का फनी वे में बोलते कि तुम उसका माँ बनने की कोशिश मत करो, लेकिन वो बोलता है कि तुम उसकी दोस्त बनने की कोशिश करो, उसके प्रेमी बनने की कोशिश करो, उसके सपोर्ट करने वाले बोलते ना, उसके हेल्पर बनने की कोशिश करो, और उसको सहायता करने की कोशिश करो। और उनके साथ साथ जरूरत है कि उसको सराहना, उसकी तारीफ करना, उनकी चीज़ों को, डिटेल्स को समझना कि जो वो कर रहा है वो परमेश्वर की ओर से परफेक्ट है। और बाय द वे ये सारी चीज़ें हैं जिसे एक पत्नी अपने अंदर से, दिल से अगर वो पति से प्रेम करती है तो वो प्रशंसा भी करेगी, वो सराहना, और वो जो लास्ट वर्ड है अप्रिशिएट करना, एंड अफेक्शनेट क्या बोलूँ इस वर्ड, इंग्लिश वर्ड है जिसको एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं कि कोमल प्रेमी के साथ आना, प्रेमी स्वभाव के साथ आना और प्रेम करना।
प्रेम के स्वभाव में उसके साथ डील करना, मतलब ना एक प्रेमी कैसा व्यवहार करता है उस तरह से उसके साथ डील करना, और प्रेमी की तरह उसे बोलना तुम लाइक बेस्ट कर रहे हो वगैरह। और ये सारी चीज़ों से एक पत्नी अपने पति को ये दर्शा सकती है कि वो उससे प्रेम करता है। तो बाय द वे ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके द्वारा एक पत्नी अपने पति को दिखा सकती है कि वो सचमुच उससे प्रेम करती है, इन चीज़ों के बगैर नहीं। सो मेरी पहला चीज़ है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के बगैर आप नहीं बोल सकते, आप नहीं दिखा सकते कि आप उससे प्रेम करते हो। आपको दिखाना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अगर आप प्रेम करते हो। आपको भरोसा करना पड़ेगा अगर आप उससे प्रेम करते हो। आपको उसकी सपोर्ट करना पड़ेगा अगर आप उसके प्रेम करते हो। आपको उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप उससे प्रेम करते हो। आपको उसकी प्रशंसा करना पड़ेगा, सराहना पड़ेगा, और आपको उसको कोमल एक प्रेमी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा अगर आप उससे प्रेम करते हो। तभी हम बता सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिसे पास्टर काल ने नोट्स में लिखे, जिससे द्वारा एक पत्नी अपने पति को दिखा सकती है कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। सो क्लास नंबर 19 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।